सो जो फिफ्थ चैप्टर है, डाटा का चैप्टर है जो बीकॉम में इवन सेमेस्टर का, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि डाटा की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद हम लोग डाटा के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि डाटा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा की क्या डेफिनेशन है, उस पर चलते हैं हम। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। डाटा का बेसिकली क्या मीनिंग है कि कोई इंफॉर्मेशन है अगर हमारे पास, या फिर सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ठीक है। सो डाटा वर्ड जो है दैट इज़ द लैटिन वर्ड डेटम एंड विच मीन्स गिवन और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो बेसिकली जो डाटा है दैट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ द गिवन फैक्ट्स। अभी जो डाटा है ये किसी भी टर्म में हो सकती है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज हम एक कॉलेज के स्टूडेंट्स की डाटा कलेक्ट करते हैं कि मीन्स कौन सा स्टूडेंट जो है वो कौन सी क्लास में है, उसके कितने मार्क्स थे इससे पहले जो एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई किया है। तो वो बेसिकली क्या बन जाएगी, डाटा मिल जाए, मीन्स एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ डिफाइंड एज डाटा। अब जो डाटा है that can be classified according to type of sources from which it has been obtained। अब डाटा को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं किस फॉर्मेट में, कि वो कैसे हमने फाइंड आउट किए, कैसे हमें वो मिली है डाटा। सो डाटा जो है उसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड इज़ द सेकेंडरी डाटा। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का क्या मीनिंग है, सपोज़ अगर मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे सपोज़ हो सकता है कि कॉलेजेस के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर मैं खुद जाके सपोज़ मुझे हरियाणा के कॉलेजेस फॉर एग्जांपल अगर हम लें, मुझे उसकी कुछ डाटा चाहिए, उसमें स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई डाटा चाहिए। सो अगर मैं पर्सनली हर कॉलेज में जाके उस डाटा को कलेक्ट करती हूँ, दैट विल बी द प्राइमरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा रेफर्स टू दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेफिनेशंस भी हमें लिखनी होंगी अगर पेपर में पूछा जाएगा, विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने डाटा को कलेक्ट करना है और मैं खुद ही उसे कलेक्ट कर रही हूँ। तो दीज डाटा आर ओरिजिनल इन द सेंस दैट दे आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैं खुद विजिट कर रही हूँ पहली बात, और मैं खुद अपना काम खुद कर रही हूँ, ठीक है ना। तो वो ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। उसमें एरर्स के भी चांसेस कम रहेंगे, मुझे पता होगा कि मैंने कौन सी डाटा को कैसे कलेक्ट किया है। तो इस तरह से जो प्राइमरी डाटा है दैट इज़ द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर खुद जो डाटा को कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डाटा होती है, एंड ऑब्वियसली वो क्या होती है, ओरिजिनल होती है। सो नेक्स्ट जो है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, अब जैसे मैंने सपोज़ अभी आपको वो सिचुएशन बताई कि हरियाणा के कॉलेजेस के लिए मैं कोई डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी को पूरे इंडिया पे अप्लाई करना चाहूँ कि मान लो मैं इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं हर कॉलेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग में डाटा को कलेक्ट करना चाहते, तो ये अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर कॉलेज में जाऊँ और फिर मैं डाटा को कलेक्ट करूँ। सो इफ़ द इन्वेस्टिगेटर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, रिसोर्सेज भी है, मुझे हर सिटी में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर जो इन्वेस्टिगेटर है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और अदर रिसोर्सेज यूजेज द डाटा कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी, देन सच अ डाटा इज़ नोन एज अ सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन मैंने बताई है कि मुझे सपोज़ इंडिया के कॉलेजेस पे वर्क करना है। सो अगर मैं क्या करूँगी, स्टेट वाइज मान लो कि वो डाटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो अगर मैं उसी डाटा को यूज़ करूँ कि हरियाणा की डाटा पड़ी थी गवर्नमेंट के पास, या जिसने भी किसी और ने अगर वो डाटा कलेक्ट की है, तो उस डाटा को अगर मैं यूज़ करूँ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो दैट विल बी द सेकेंडरी डाटा। तो जो प्राइमरी डाटा है वो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट करता है, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है दैट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और अदर रिसोर्सेज, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि किसी और ने कलेक्ट की है वो डाटा और उसका वो यूज़ करता है, देन दैट विल बी द सेकेंडरी डाटा। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर डाटा की डेफिनेशन को डिस्कस किया, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। उसके बाद हमने टाइप्स को डिस्कस किया कि डाटा को हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं।
फर्स्ट इज द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी डाटा. तो हेयर कम्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो यहाँ पर नोट हुए हैं. सो फर्स्ट जो है ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया डेफिनेशन में, इन्वेस्टिगेटर खुद अगर कलेक्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा ओरिजिनल होगी, क्योंकि हो सकता है किसी और पर्सन ने जो कलेक्ट की हो डाटा, हो सकता है उसमें कुछ उसने फॉल्स रिकॉर्ड भी ऐड कर दिए हों. तो जो सेकेंडरी डाटा होती है दे आर नॉट ओरिजिनल, बिकॉज वो किसी और का रिकॉर्ड होता है. हो सकता है उसमें ज़्यादा ओरिजिनलिटी ना हो, कुछ फॉल्स जो हैं वो डाटा भी उसमें हो सकती है. सो ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा में ज़्यादा हमें मिलती है. ऐसा नहीं कि सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन ऐसे चांसेस रहते हैं, तो हम लोग इसे कह नहीं सकते कि ओरिजिनल है, क्योंकि वो हमने किसी और से ऑब्टेन किया है. ऑब्जेक्टिव पे आते हैं नेक्स्ट. Primary data are collected by the investigator themselves to suit their objective, and there is no need to revise the objective of data collection. Objective का मतलब क्या होता है कि एम क्या है बेसिकली, कि हम किस पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. तो अगर इन्वेस्टिगेटर खुद ही डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो उसे पता होगा कि मुझे क्या क्या डाटा चाहिए. जैसे सपोज हमें जो स्टूडेंट्स हैं, हम सपोज स्टूडेंट्स के ऊपर कोई सर्वे कर रहे हैं, एंड सपोज हम लोग उनके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए बात कर रहे हैं. अब मुझे पता है कि मुझे उनके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स की रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है. तो अगर मान लो मैंने किसी और को बोला, और हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स को कलेक्ट करना ही भूल गया हो, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर खुद अगर डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो उसे पता है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो है द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूज़र ऑफ सेकेंडरी डाटा मे नॉट बी आइडेंटिकल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए यूज़र ऑफ प्राइमरी डाटा. जैसा कि मैंने बताया, मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि सेकेंडरी डाटा के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मान लो हमें पूरे इंडिया के कॉलेजेस की कुछ डाटा चाहिए. अब मैंने बोला कि स्टेट वाइज हो सकता है कि वो डाटा पहले से किसी ने कलेक्ट करके रखी हो, सपोज गवर्नमेंट कोई एजेंसी है उसने वो डाटा कलेक्ट करके रखी हो, पर हो सकता है कि उसका कुछ और पर्पस हो, उसने सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए डाटा को रखा, और मैं हो सकता है कि उस डाटा को किसी और फॉर्मेट में यूज़ कर रही हूँ. तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है सेकेंडरी डाटा का, वो ज़रूरी नहीं है वही हो जो कि प्राइमरी डाटा का. मतलब मान लो जैसे गवर्नमेंट एजेंसी थी कोई, उसने इंडिया के सारे कॉलेजेस के लिए कोई डाटा कलेक्ट की, हो सकता है उसने सिर्फ रिकॉर्ड के लिए करे, उसने उसके बाद उसको चेक नहीं करा. लेकिन हम जब उसे यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग उसे किसी और वे में डिफाइन कर दे ऑब्जेक्टिव को उसके, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो सेम नहीं हो सकता जो कि प्राइमरी डाटा का होता है. तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जो है उन दोनों में डिफरेंस बताया कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में ऑब्जेक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग क्या डिफरेंस रहता है. नेक्स्ट कम द सोर्स. सोर्स जो है, द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव बाय अप्लाइंग वेरिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. और जो प्राइमरी डाटा है दे आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, बाय अप्लाइंग वेरिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. सो अलग अलग जो डाटा कलेक्शन के मेथड हैं उनको यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है सोर्स क्या होगा, वो खुद ही होगा, मीन्स या तो वो खुद कलेक्ट कर रहा है या फिर वो उसने आगे कुछ एम्प्लॉयज़ रख दिए हैं कि वो कलेक्ट करें. लेकिन जब हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं, दैट में बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर यूज़र. सो जैसे यहाँ पे मैंने अभी फिर से सेम एग्जांपल पे अगर हम आए कि हमारे पास पूरे इंडिया के जो कॉलेजेस हैं, मान लो गवर्नमेंट ने कुछ रिकॉर्ड है, हो सकता है कि उसने पब्लिश करके रखा है, हो सकता है कि उसने न्यूज़पेपर में कोई रिकॉर्ड पब्लिश किया हुआ है पहले से जस्ट फॉर रिकॉर्ड, और हम उस डाटा को क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं. तो जो सेकेंडरी डाटा है वो पब्लिश्ड भी हो सकती है और अनपब्लिश्ड भी हो सकती है, एंड दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द अदर यूज़र. तो ये तो हम बार बार बोल ही रहे हैं कि सेकेंडरी डाटा जो है वो कलेक्ट कोई और करता है, लेकिन हम लोग उसे सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हैं. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, टाइम, लेबर एंड मनी के कॉरस्पॉन्डिंग. अब जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे खुद जाके सारे कॉलेजेस में सर्वे करना है तो मेरा टाइम भी लगेगा, मेरा लेबर भी होगा, और ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो भी हमें ज़्यादा पड़ेगा. तो इसमें कॉस्ट जो है, टाइम जो है, लेबर जो है, वो प्राइमरी डाटा में ज़्यादा रहता है. लेकिन अगर हम सेकेंडरी डाटा में बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी जैसे गवर्नमेंट एजेंसी ने अपना वर्क किया हुआ है, उसका टाइम भी लगा है, लेबर भी लगी है, मनी भी लगे है, बट मैं उसे सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं उसे सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रही हूँ. तो सेकेंडरी डाटा में ये तीनों चीज़ें जो हैं, टाइम, लेबर एंड मनी, इनकी लेस रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन
प्राइमरी डाटा के केस में हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए, हमारी लेबर भी ज़्यादा होगी एंड जो हमारे पास कॉस्ट है, मनी जो होगी इन्वेस्ट, वो भी हमारे पास ज़्यादा होगी। लास्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, एक्यूरेसी। ऑब्वियसली प्राइमरी डाटा खुद इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसे ये भी पता है कि वो किस लिए डाटा को कलेक्ट कर रहा है, वो उससे क्या आगे कैलकुलेशंस करने वाला है, तो इसलिए एक्यूरेसी जो है वो प्राइमरी डाटा में ज़्यादा होती है। वेयर एज सेकेंडरी डाटा में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो कम होती है, बिकॉज जो डाटा कलेक्टेड है वो किसी और ने कलेक्ट की है, तो हो सकता है कि उसका वो मोटिव ही ना हो, जिस हम मान लो हम कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो उसने इतने अच्छे से रिकॉर्ड ही ना कलेक्ट किया उस डाटा का, तो इसलिए जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो सेकेंडरी डाटा में कम होती है और प्राइमरी डाटा में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पे हमने इन दोनों के डिफरेंस चेक करे हैं कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में ओरिजिनलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन बेटर है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, सोर्स में क्या है, टाइम लेबर एंड मनी में क्या है, एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में क्या है।